यस सर। पीएच डिफाइन कर लिया था। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं पीएच कैलकुलेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे मेन टाइप या सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सबसे पूछे जाएंगे वो यही होंगे कि एक सोल्यूशन दिया जाएगा और उस सोल्यूशन का पीएच पूछा जाएगा। करेक्ट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज बाय पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड। अब एसिड में what all categories can I make? Can you tell me? So strong acids and weak acids. Strong acid, weak acid. Strong acid कौन से हैं? Sir, HCl, HNO3, H2SO4. H2SO4. Strong acid किसे कहेंगे हम? जो Inorganic acid. completely dissociated. Almost completely dissociated in water when dissolved in water. जिसका अल्फा 1 हो? Yes. Yes, sir. Yes. Weak acid? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। या ये कोई weak acid? Alpha is less than 1. Alpha less than 1. Zero greater than alpha greater than 1. और कोई कैटेगराइजेशन? So based on Sir, basicity of acid. monobasic, Basic, dibasic, sir. tribasic. Basic damage और वैसे ही acid होते हैं. मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। करेक्ट? Yes, sir. So monoprotic is same as monobasic acid, right? हाँ, मोनोबेसिक कह लो या मोनोप्रोटिक। Okay, sir. ठीक है? ये बस एक क्लासिफिकेशन होता है ना मोनोबेसिक। हाँ, ये तो सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा से बस लास्ट पेज दिखाओ ना। Yes. है। So today let me start with monoprotic acid. तो मोनोप्रोटिक एसिड में मैं फर्स्ट केस लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है? तो क्या होगा मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच कैलकुलेशन?
तो मान लीजिए ये एसिड दिया है मुझे एसिड, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ गई? सी, यही निकालना था। इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, पीएच आ जाएगा। सही है? Yes. कोई दिक्कत किसी को? सर सी कंसंट्रेशन है या मोल है? है तो सी कंसंट्रेशन है या मोल है? मोल पर लीटर, मोलैरिटी है। ओके सर। कर लिया नोट? Hello, sir. एक मिनट सर। बोलो। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड completely डिसोसिएट हो जाते हैं एकदम completely, थोड़ा सा भी बचता नहीं है। नहीं, ओके सर। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl, HNO3, ठीक है? Yes. yes sir. कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे पूरी तरह डिसोसिएट हो गया, इसीलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं लिखा है ना, सिर्फ वन डायरेक्शन में। सर H2SO4 नहीं आएगा? मोनोप्रोटिक Polyprotic है। पॉलीप्रोटिक। अच्छा हो गया। सर H3PO2 शायद मोनोबेसिक है ना? H3PO2 स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? सर मेरे को एक्चुअली वो इक्वेशन में समझ में नहीं आ रहा कि H2O पे आपने इनिशियल स्टेट पे why didn't you put anything over there? Shouldn't there be a C as well? Should I put this? लास्ट क्लास से कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। Okay, sir. Sorry, sir. Got it. I remembered. Sir, noted. चलो बताओ जल्दी से आंसर में। सर 6.99। कर लिया सबने? क्या रिजल्ट है? 999। अब एक एसिडिक सॉल्यूशन का
pH 7 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। यानी ये फॉर्मूला मुझे गलत आंसर दे रहा है। क्या गलती हो गई इसमें? H2O का हमने लिया ही नहीं ना रिएक्शन, H2O भी तो रिएक्ट करेगा। वेरी गुड। तो भाई हमने तो एक काम ही गलत कर दिया। कैसे करना चाहिए था मुझे? यहाँ एक्चुअली दो चीजें हो रही हैं। अब दूसरा इक्विलिब्रियम मैं लिखूंगा। CO प्लस कितना है? C प्लस एक्स। तो ये आया एग्जैक्ट आंसर। क्लियर? सर आपने माइनस साइन क्यों नहीं कंसीडर किया? अरे यार ये x आया ना, ये सर। और H3O प्लस क्या है? C प्लस एक्स। ये सर। तो इसमें C ऐड करोगे तो क्या होगा? 2C माइनस C आएगा ना। हाँ सर, गॉट इट सर। तो अब इसका pH जैसे मुझसे पूछा था तो मैं कैसे कहता है H3O प्लस C प्लस रूट ऑफ C स्क्वायर कितना हो जाएगा? 401 का रूट ठीक है। सर एक बार लास्ट पेज दिखा देंगे? सर अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया तो हमेशा 298 केल्विन लेके सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमेशा 25 पे ही करनी है। सर एक मिनट क्लास पे सिखा दो ना।
एक मिनट रुको। अब सपोज ये क्वेश्चन होता है, अब देखो अगर मैं एग्जैक्ट चीज यूज करता, ये सब करने के बाद भी मुझे pH 3 मिल रहा है। अगर मैं सीधे सीधे इसमें जो मेरा पहला रिलेशन था H3O प्लस इज इक्वल टू C, वही रख देता, ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इन हियर, ये जो हम लोगों ने दो अप्रोचेस की हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, इसमें क्या डिफरेंस किया है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? So first example में concentration was greater than 10 to the power minus 7. फर्स्ट एग्जाम्पल में आई हैव इग्नोर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ओके, एंड इन सेकेंड अप्रोच आई हैव कंसिडर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अग्रीड? यस सर। अब ये देखो सेकेंड अप्रोच में तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, जरा ध्यान दो जरा, सी स्क्वायर प्लस 4KW का अंडर रूट, ठीक है? Yes sir. अब ये 4KW कितना होगा, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 14। Yes sir. Yes, sir. अब अगर सी स्क्वायर 10 रेज टू माइनस 12 से ज्यादा है तो 4KW इसके 5% से कम है। हाँ सर। अगर 5% से कम है तो आई कैन निग्लेक्ट इट इन एडिशन, अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, ये सी बचेगा। यही वाली चीज। तो अब इसको ध्यान से समझें, हम लोग इस मेथड में जाएंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड की इनिशियल मोलैरिटी 10 रेज टू माइनस 6 से कम, तब हम वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की इनिशियल मोलैरिटी 10 रेज टू माइनस 6 से ज्यादा है तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करते, ठीक है? ये क्लियर है? Yes. देखो इसको एक और लॉजिक से समझ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है, ये भी अच्छा रीजनिंग अप्रोच है, इसको भी नोट करो। आई एम सेइंग
H3O प्लस टोटल किसी भी सॉल्यूशन में क्या होगा? H3O प्लस जो एसिड से आ रहा है प्लस H3O प्लस जो वाटर से आ रहा है। Agreed? Yes, sir. Now I am saying अगर एसिड से आने वाला H3O प्लस 10⁻⁻⁶ से जाए तो टोटल H3O प्लस भी 10⁻⁻⁶ से ज्यादा होगा। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल OH माइनस 10⁻⁸ से कम होगा। Yes. अग्रीड? Yes. तो OH माइनस तो केवल वाटर से आ रहा है, तो OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर इज लेस देन 10⁻⁸। और जितना OH माइनस वाटर से आ रहा है उतना ही H3O प्लस वाटर से आ रहा है। तो अगर H3O plus coming from acid is greater than 10⁻⁻⁶, then H3O plus coming from water is less than 10⁻⁸। तो क्या कंक्लूजन इससे निकाल सकता हूं मैं? इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि H3O plus coming from acid is 100 times more than H3O plus coming from water. Yes, sir. Yes, So sir. I can say H3O plus coming from acid plus H3O plus coming from water is almost equal to H3O plus coming from acid only. Water wala contribution is negligible. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं नंबर्स कैसे आप? कौन सा नंबर में दिक्कत है? सर OH माइनस H3O plus total of any solution into OH minus total of any solution सर समझा is 10⁻⁻14. सर बोलो। सर आपने जो भी फाइंड किया अभी वैल्यूज पे 10⁻⁻⁷ 10⁻⁶ वगैरह KW यूज किया ना आपने फाइंड करने के लिए? क्या? आपने KW यूज किया ना वैल्यूज फाइंड करने की जो भी लिखी है? KW दिए है बस यहाँ पे यूज किया है। हाँ वही बोल रहा था 10⁻⁻⁻⁶ जो फाइंड। सर आप एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? सर एक बार वो सर इसके नेक्स्ट वाला पेज सर जहाँ पे आपने 10⁻⁻⁸ मोलर HCl वाली कैलकुलेशन की थी ना? हाँ नोटेड, थैंक यू सर। सर इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज दिखाओ ना। हाँ सर। The next page.
हो गया? सर एक सेकंड। यस सर। Next, let's do weak acid. वीक एसिड में क्या होगा? सर अल्फा लेस देन 1 होगा। अल्फा लेस देन 1। तो भी मैं वीक एसिड ऐसे स्टार्ट करता हूँ, वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट करता हूँ, वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो रही है, मतलब एसिड से आने वाला H3O प्लस 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है, करेक्ट? यस सर। यस सर। ये इक्वेशन बन गई। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक है अल्फा, ठीक है? क्या इसको ऐसे लिखें? चलो इतना नोट करो जरा पहले। हो गया नोट? यस सर। अब देखो, ये जो इक्वेशन आई है, या तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं, लेकिन सपोज के ए सी से बहुत छोटा है, मतलब इस इक्वेशन का LHS बहुत छोटा नंबर होगा, मीन्स RHS को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा। मीन्स इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अल्फा विल बी ऑलमोस्ट 0। तो 1 माइनस अल्फा को
हम लोग ले सकते हैं ऑलमोस्ट 1। तो इक्वेशन हो जाएगी k/c इज अल्फा स्क्वायर। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन आ गया, C अल्फा था, ठीक है। So it is H3O plus from acid, right? है H3O plus coming from acid, right? from acid. If K was much greater than C, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसका मतलब अल्फा इज ऑलमोस्ट 1। और यहाँ तो वीक एसिड will start to behave as a strong acid और H3O plus will become C। लेकिन अगर K C से ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो बाकी सारे केसेस में क्या होगा? I have no choice but I will have to solve the quadratic of alpha and then get H3O plus as C alpha। ठीक है, नोट करो इतना। So second case में alpha is approximately 1 to minimize the denominator, right? Because K बहुत high है। भाई K/C बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका पूरा LHS एक बड़ा नंबर है ना, तो RHS को भी बड़ा नंबर होना पड़ेगा। और RHS बड़ा कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 को टेंड करे। हाँ सर, वही बोल रहा था। Okay, thank God it's So can you give an example of Sir, you said that the concentration of H3O plus coming from acid is less than 10 raised to -6. तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में 10 raised to -6 के लिए वो सेल्फ प्रोटोनेशन ऑफ वाटर लिया था, तो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? I didn't get you. What you are asking? Sir, in the starting when you were explaining weak acid, you said that the concentration of H3O plus coming from acid is less than 10 raised to -6. Wait, listen. Right now, what I have done for weak acid, I have just now ignored the contribution of H3O plus water. Yes, sir. Correct? सही है ना? हाँ, yes, sir. और ये मैं कब कर सकता हूँ? When H3O plus coming from acid is greater than 10 raised to -6. Yes, sir. और ये मान के मैंने ये किया, ठीक है? हाँ सर। यहाँ कितना आया H3O प्लस एसिड से? फर्स्ट केस में कितना आया ये? √CK। और this should be greater than 10 raised to -6. Yes, sir. ये केस मैं कब अप्लाई करूंगा? जब ये कंडीशन होल्ड हो एंड ठीक है? Yes, sir, got it. Thank you. और सिमिलरली यहाँ पे दिस एंड, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Thank you.
चले आगे। Yes, sir. तो अगर अब वीक एसिड में मैं वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूं, तो इक्वेशंस क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब से अल्फा बहुत छोटा कब होता है? when k is much less than t, तो उस अप्रोक्सीमेशन पे शुरू करें। तो अल्फा तो बहुत छोटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिख लूंगा। तो पहली इक्वेशन क्या देगी मुझे? 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 लिख लिया, तो पहली इक्वेशन से मिल जाएगा सी के ए इज इक्वल टू सी अल्फा प्लस एक्स इंटू सी अल्फा, और दूसरी इक्वेशन थी के डब्ल्यू एच इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन क्या था? सी अल्फा प्लस एक्स क्लियर है या पूरा? Also greater than 10 to power minus 12 ना? नहीं सर, यहाँ पर हम तो H3O प्लस कंसिडर कर रहे हैं ना वाटर का। कर रहे हैं ना, इसीलिए ओके ओके सॉरी। इधर तो लास्ट पेज दिखा दो ना। लिसन, ये वैल्यू कितनी होगी? 10 to power minus 14। हाँ सर। 10 to minus 14। अब अगर ये 10 to minus 12 से ज्यादा है, तो 10 to minus 14 को उसके आगे कंसिडर करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ यस समझा सर। तो अगर नहीं करते तो यही मिल जाता ना, रूट सी के। यस सर। यस सर। सर एक बार वापस बोल सकते हैं? आई एम सेइंग ये 10 to minus 14 है। हाँ सर। अगर ये वैल्यू 10 to minus 12 से ज्यादा है, तो मैं 10 to minus 12 के आगे 10 to minus 14 को कंसिडर करूं या ना करूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं पड़ता, तो उसको हटा देता, तो यही वाली इक्वेशन बन जाती ना, यस सर। रूट सी के। ठीक है? हाँ सर।
और सिमिलरली सर लास्ट पेज सर मतलब है ना, अगर वो सी के ग्रेटर देन 10⁻⁻12 रहेगा तो हम लोग वो वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर ही नहीं करेंगे ना। हाँ सर, थैंक यू। सर तो इसका मतलब हम लोग कोई भी वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, सबसे पहले केस लेते हैं H3O प्लस ग्रेटर देन 10⁻⁻6 और सेकंड केस लेते हैं H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻6, राइट? कमिंग फ्रॉम एसिड, हम Yes, sir. प्रॉब्लम में पहले देखेंगे कि हम किस सिचुएशन की प्रॉब्लम हमें दी गई है। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, समझ में आएगा। और सिमिलरली इस सिचुएशन में अल्फा वाज ऑलमोस्ट 1, एसिड बिहेव्स एज अ वीक एसिड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर अब C10⁻⁻6 से कम हो गया तो ये तो हम लोग कर ही चुके हैं अभी। स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करके कैसे निकालते थे, ठीक है ना? यस सर। सर आपको इस सी के की वैल्यू लेस देन 10⁻⁻12 कैसे है? यार A प्लस B एक नंबर है, B 10⁻⁻14 है, मैं कह रहा हूं अगर A 10⁻⁻12 से ज्यादा है देन A प्लस 10⁻⁻14 को मैं A लिख सकता हूं। ये नहीं पूछा सर मैं, सी के इज लेस देन 10⁻⁻12 कैसे है? अरे भाई C के A को मैंने A कहा, यस सर। KW को B कहा, यस सर। तो अगर C के 10⁻12 से ज्यादा है यस सर। तो ये चीज मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। यस। अगर 10⁻12 से कम है तो मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके सर, समझ। यस, क्लियर है इतना? यस सर। कर लिया नोट? यस सर। चलो थोड़े प्रॉब्लम्स करते हैं। Sir, it's a silly doubt, but agar if the K and C is comparable, then we'll have to solve that equation, no? CK plus KW. तब साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, जो सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम लोग मैनुअली, तो वैसा कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में कभी पूछा नहीं। Okay, sir. Thank you. सर लाइक के वेरी वेरी लेस देन स्मॉल हम सी बोल रहे हैं तो लाइक 1% से कम में भी वेरी वेरी स्मॉल ही ले लेना। यस 1%, 5% तक मान सकते। ओके सर। चलो FPS ओपन करो। अच्छा, ऐसा बेसिस के लिए भी लगा सकते हो, है ना?
बस क्या डिफरेंस करोगे? H माइनस उसमें रहेगा। के की जगह के भी H Yes, प्लस sir. रहेगा OH माइनस। चलो ये अटेंड करना शुरू करो। ये प्रॉब्लम अटेंड करो। सर बोलो। हाँ सर, वो बेसिस के लिए क्या बोले, आप एक बार रिपीट कर सकते थे? बेसिस में के की जगह क्या आ जाएगा? के बी OH माइनस। ठीक है। थैंक यू सर, बाकी सब सेम ना सर? हाँ। थैंक यू सर। सर आप एक बार के ग्रेटर देन सी वाला केस बता सकते हो वापस? भाई के मच ग्रेटर देन सर ये नेक्स्ट नंबर पेज। बहुत बड़ा हो गया, तो अब RHS को भी बहुत बड़ा होना पड़ेगा। यस सर। कैसे हो पाएगा RHS बड़ा? सर इसका अल्फा टेंड्स टू डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करे तभी बड़ा हो पाएगा। हाँ सर। डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा 0 को अप्रोच करे मतलब अल्फा इज ऑलमोस्ट 1। सर नहीं, मैं वो वाले की बात कर जिसने अपने वाटर का कंट्रीब्यूशन भी लिया। वाटर के कंट्रीब्यूशन के लिए इन दोनों इक्वेशन में अल्फा को 1 रख दो, दूसरी इक्वेशन में अल्फा को 1 रखोगे क्या मिलेगा? KW is C plus X into A। अच्छा हाँ सर, समझो। चलो करो ये प्रॉब्लम। ऑर्डर आ गया क्या? ऑर्डर किया
Sir, 5H, we will need the Ka of CH3COOH, right? सी पार्ट में दिया हुआ है. Oh, sorry. Yes, Jay, you were asking something. No, sir, I was I doubt that Ka of CH3COH, Yes. like CH3COH, like Ka was not given in the H part, but it was given in the C part. So I was asking. So use that C part only. Okay, sir. Sir, can you give the question list again? Yes, sir. 5 का क्या क्या था? 5 का ACEH. उसके बाद आई थिंक 10 था 9, 10, 11, 12 9 तो we did yesterday only. और 13th. 9 तो कल किया. अच्छा 9th नहीं है फिर. कल किया था और 13th. करो. तो 11 नहीं था. हाँ सर.
what is the value of log 5? log 5 का वैल्यू कितना होता है? I'm not getting you. What? सर log 5 का वैल्यू कितना होता है? Log 5 1.6 ले लो. Sir, he's saying Log 5 सर वो log 5 log पूछ रहे 5 हैं. सर log 0.7. So do we have to memorize a table of log ka values for solving these kind of questions? No, but log 2 3 याद रखो, बाकी एग्जाम में नहीं जाते. Sorry, I couldn't hear you. It will be given in exam, log value. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So can you do 10th question one?
सर आप एक बार 5 का h सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा कह रहे हो? सर 5h। 5h यस सर। 10 raised to ठीक है। तो k क्या है? k is much greater than p. Yes, sir. And p is less than 10 raised to minus 10. Okay. तो क्या हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन? निकाल लोगे अब? सर वो सेम एज 5e हो जाएगा बाद में। हाँ सर। 5e वाला ही होगा, HCl वाला ही। सर एक डाउट ये है कि सर जब डाइल्यूट सोल्यूशन दिया रहे तब c ग्रेटर देन 10 की पावर -6 ले सकते हैं? लाइक एक जैसे सर 10th क्वेश्चन में दिया है कि डाइल्यूट सोल्यूशन का pH दिया नहीं, है। अपने मन से ऐसे कुछ नंबर नहीं। ओके सर, एक बार 10th कर दीजिए। सर 10th कर दीजिए। सर c लेस देन 10 रेज़ टू -6 से आपने कैसे ये अजम्पशन लिया कि HCO+ को आपको फॉर्मूला से सर मैं कह रहा हूँ कि CH3COOH तो एक वीक एसिड है सर। लेकिन इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है ना सर, बट स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने के लिए तो उसका अल्फा मतलब टेंड्स टू 1 होना चाहिए, राइट? तो when K is much greater than C, alpha is 1. ओके सर, तो उसमें C जो होगा वो लेस देन 10 रेज़ टू -6 होगा। वो नेसेसरी नहीं है। क्या देखो, वीक एसिड के लिए सबसे पहले मैं K और C को कंपेयर करता हूँ, ठीक है? ओके? यस सर। अगर K is much less than C, it means alpha is very small. ठीक है? इसके बाद मैं देखता हूं वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करनी है कि नहीं। ठीक है? यस अगर ये है तो वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया इतना? और यस यहाँ सर। पे अल्फा 1 है, मतलब वीक एसिड इज बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ मैं देखूंगा C को सीधे। ठीक है? अभी समझ में आया कि अभी भी डाउट है?
सर अब समझ आ गया, थैंक यू। 10th कर देंगे प्लीज। सर 13th। Sir, 12th one also. Say 11th one also. HCl सॉल्यूशन का pH 6.95, ठीक है, मतलब H3O प्लस कितना है बताओ? minus 10 10 raised to minus 6.95. 6.9. और ये H3O प्लस कहाँ से आ रहा है? सही है? Yes sir. OH माइनस टोटल क्या होगा? सही है? यस सर। और जो OH माइनस टोटल होगा that will be also H3O plus from water. Yes, sir. So H3O plus from acid कितना हो गया? ओके सर, समझ गया। सर ये वाटर वाला पार्ट कैसे आया H3O plus water? भाई OH माइनस कहाँ से आ रहा है? सिर्फ वाटर से? हाँ सर। तो जितना OH माइनस टोटल आएगा वाटर से उतना ही H3O प्लस भी आएगा वाटर से। ओके सर, ओके सर। सर आपने जो लास्ट क्लास में लिखवाया था K of HX इंटू KB of X माइनस इक्वल टू KW, सर मैंने उससे किया तो आता है आंसर। वो यहाँ कैसे लगाओगे यार? सर मतलब उसके बाद नंबर वैसे हैं इसलिए आ गया तुम्हें, वरना वो यहाँ थोड़ी ना अप्लाई होगा। सर पर फिर उसके बाद मतलब HCl के X है और H3O के C प्लस X है, तो उससे C निकाल के फिर नहीं आ उससे जाता बेटा है। कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ये सही तरीका है। और 13 करना है? 11th and 12th। 14 करना है, 14। 11th में क्या दिक्कत है यार? अमोनिया सर 11th में हमें वाटर का वो लाइक कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं करना। देखो अमोनिया का pH 11.5 है, बेस है, उसका Kb दिया है, तो POH कितना होगा? 2.5। 2.5। OH माइनस की कंसंट्रेशन सही है। तो किसी भी वीक बेस के लिए तुम क्या लिखोगे? ये इक्वेशन सही है। यस सर। और ये OH माइनस क्या है? C अल्फा, ठीक है। यस सर। Kb दिया है 1.8, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह C मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसी इक्वेशन बन गई है। C अल्फा ये मालूम है, रख दो यहाँ। सॉल्व करो उसको। तो ओके सर। सर इससे जो KB का फॉर्मूला यूज कर लेते तो 10 to power minus 2.5 into 10 to power minus 2.5 upon NH4OH का concentration। यस वैसे भी कर हाँ सकते हो। सर। ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें कोई तुमने असम्पशन ही नहीं लिया। ओके सर। निकाल लो इससे, ठीक है। यस यस सर।
12th वाला भी देखो सिमिलर है। अब 12th वाला कुछ कर लोगे? यस सर, यस सर। 13th में के दिया है, पीएच निकालना है, के देखो कितना दिया है, मोलैरिटी कितनी दी है, 0.3, के मच लेस देन सी एंड सी के चीजें अप्लाई करो, H3O प्लस रूट सी के ठीक है, निकाल लो इसका नेगेटिव लॉग लेके पी। ओके यस सर। ऐसे लॉग को निकालेंगे कैसे सर? सिंपली दिया जाएगा लॉग। ओके सर, निकाल सकते हो, इसमें कौन बहुत ज्यादा दिक्कत है? नहीं सर, इसमें तो हो जाएगा सर, 3 और 6 अज्यूम करके कर लेंगे। सर आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर। वेट सर। सर जिस पे आपने 10th वाला लिखा है वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। हैं? सर जिस पे आपने 10th वाला लिखा है ना, उस वो भी एक बार दिखा दीजिएगा, इससे पिछला वाला। थैंक यू सर। सर मुझे एक बेसिक सा डाउट है सर 10th वाले में कि सर आपने OH माइनस टोटल इज इक्वल टू H3O प्लस वाटर कैसे लिख दिया? देखो HCl का सॉल्यूशन है ये। यस सर। क्या रिएक्शन हो रहे होंगे? H3O प्लस ये हो रहा होगा। यस सर। ये हो रहा होगा। यस सर। यहाँ पे ये CC आएंगे, यहाँ पे ये XX आएंगे, ये टोटल होगा। यस सर। तो OH माइनस टोटल इज X, यस सर। that is also H3O plus from water. ओके सर, गॉट इट। थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप? Okay, next class we will do mixture of acids. Okay. सर मेजर है? सर मेजर टेस्ट में किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तक आएगा क्या, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहाँ तक? We will decide it in next week. Okay. Okay sir. Sir, can you also send a chemical equilibrium assignment just as you sent for thermodynamics? Yes, I will send. सर Okay, ऑल्सो sure. सर आपने थर्मोडायनेमिक्स के बाद बोला था कि आप एक दो अच्छे और पेपर वगैरह देंगे, वो भी आप भेजेंगे क्या? भेजूंगा। So, sir, could you mix it with chemical equilibrium? Okay. Thank you, sir. चलो सर बाय। ये जो सर एक छोटा डाउट सर, जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया 10th वाले में, वो इसलिए था बिकॉज डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, कि मतलब H3O प्लस ऑफ एसिड प्लस वाटर। pH देखो कितना है, लेस देन 6.95। हाँ सर। प्योर वाटर का pH कितना होता है? 7। 7 के बहुत क्लोज है ये। हाँ सर। मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। अच्छा ओके सर, इसलिए आपने 11th में नहीं लगा बिकॉज 11.5 है तो ऑलरेडी बहुत बेसिक है वो। बहुत दूर है, यानी वाटर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ओके सर, गॉट इट। भाई जहां पे वाटर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा
वहां वाटर के पीएच के पास होगा ना पीएच। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी।